कैंसर के मरीज सहरी और अफ्तारी में क्या डाइट प्लान रखें। तो हमने अगर रोज़ा रखना है तो फिर हमें कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। घर की पकी हुई रोटी, इसके साथ जो सालन है वो लें। अंडा हमारे कैंसर के मरीजों के लिए ठीक नहीं होगा। सुन्नत है कि खजूर और पानी के साथ रोज़ा खोलें। अफ्तारी में भी अगर दही फुल्की लेंगे तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अस्सलाम वालेकुम। पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी कि कैंसर के मरीजों के लिए रोज़ा रखना कितना ज़रूरी है और रमज़ान में वो अपनी जो लाइफ है उसको कैसे चेंज करें। कैंसर की हालत में कीमो लगवाई जा सकती है, शौक से रोज़ा टूट तो नहीं जाता, और जो दवाइयाँ हैं उनकी तरतीब को कैसे चेंज किया जाए। आज हम बात कर रहे हैं इस प्रोग्राम में कि कैंसर के मरीज सहरी और अफ्तारी में क्या डाइट प्लान रखें। कैंसर के मरीजों को पहले ही बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, इलाज की वजह से खाने पीने में दुश्वारी, भूख का ना लगना, और इसके अलावा मैदे के अंदर जलन, जिसकी वजह से खाना पीना उनका कम हो जाता है। तो हमने अगर रोज़ा रखना है तो फिर हमें कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे हमारी सहरी और इफ्तारी भी हो जाए और सारा दिन हमारा आसानी से निकल जाए। सबसे पहले बात करेंगे हम सहरी की। सहरी में हमने उन चीज़ों का इस्तेमाल करना है जिससे हमारी सारा दिन प्यास ना लगे, हमारे भूख का मसला हल हो जाए। कम खाएं लेकिन हमारा जो डाइट है वो हमारी पूरी हो जाए। इसमें सबसे ज़रूरी ये है कि एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सहरी के अंदर हमने दही का इस्तेमाल ज़रूर करना है। दही एक तो प्रोबायोटिक्स है, हाजमा दुरुस्त करता है, ठंडक पैदा करता है और सारे दिन प्यास को जो है वो कंट्रोल में रखता है कि प्यास लगती नहीं है। इसके अलावा फाइबरस डाइट हम खाएं, उसके अंदर सुबह के टाइम घर की पकी हुई रोटी, इसके साथ जो सालन है वो लें। अंडा, अंडे की सफ़ेदी, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें जो कि ज़ू हज़म भी हैं और मैदे के लिए भी ठीक है। लेकिन पराठा और इस तरह की चिकनाई वाली चीज़ें, ज़्यादा मिर्च मसाला खाना हमारे कैंसर के मरीजों के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसकी वजह से उनको सारा दिन जलन रहेगी और इसकी वजह से रोज़ा टूट भी सकता है। तो इस तरह की कोई भी चीज़ हमने नहीं लेनी जो ज़्यादा तली हुई हो, जैसे पराठे हैं, और ज़्यादा मिर्च मसाले की चीज़ें सहरी में अंदर इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर होगा। फिर आते हैं हम अफ्तारी की तरफ। अफ्तारी में साफ ज़रा है कि सुन्नत है कि खजूर और पानी के साथ रोज़ा खोलें। उसके बाद फ्रूट चाट की सूरत में ले सकते हैं। दही फुल्की ले सकते हैं, जैसे हमने सुबह दही का इस्तेमाल किया, अफ्तारी में भी अगर दही फुल्की लेंगे तो वो भी आपके अंदर एक ठंडक पैदा करेगी। लेकिन फ़ौरन रोज़ा खोलते ही कई लोग ऐसा करते हैं, सोडा, बोतलें इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि फ़ौरन आपका जो मैदा है वो इस तरह चीज़ें एडॉप्ट नहीं कर सकेगा, हज़म नहीं कर सकेगा। इसके अलावा अफ्तारी के अंदर फ्रूट चाट, दही फुल्की के अलावा आप रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, चावल खा सकते हैं। लेकिन रोज़े में हम समझते हैं कि अगर हम पकोड़े या समोसे नहीं खाएँगे तो हमारा रोज़ा जो है वो नहीं खुला। लेकिन हमने यहाँ पर एहतियात करनी है कि कैंसर के मरीज़ इस तरह की चीज़ों से परहेज़ करें, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे मरीज़ इस तरह चीज़ें हज़म नहीं कर सकते, फिर इसकी वजह से तबीयत ख़राब होगी और अगले दिन का रोज़ा रखना आप के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम समझते हैं कि हमारे मरीज़ जो हैं वो वही चीज़ें इस्तेमाल करें जो कि उनके लिए ज़ू हज़म है। इसके अलावा सहरी और इफ्तारी के दरमियान जो गैप है, सारी रात है, उसके अंदर हमने कोशिश करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, ताकि सारे दिन की जो कमी है वो भी पूरी हो जाए। हम ऑलरेडी कैंसर का इलाज करवा रहे हैं, शुआएँ लग रही हैं या कैंसर की दवाई खा रहे हैं, उसका वॉश होना और उसकी वजह से जो जिस्म में गर्माइश है उसका ख़त्म होना ज़रूरी है, और वो हम पानी से ख़त्म कर सकते हैं। तो पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, कोशिश करें कि इफ्तारी और सहरी के दरमियान 8 से 10 गिलास या 6-7 गिलास पानी के ज़रूर पी लें। देखें, अल्लाह ताला ने आपके लिए आसानियाँ पैदा की हैं। अगर आपका डॉक्टर आपको मना कर रहा है कि आप रोज़ा ना रखें, तो मेरा ख़्याल है कि हमें ज़िद नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला आपकी नीयतों को जानता है, और अगर बीमारी के अंदर छूट है तो उसको लेना भी सुन्नत है। आपके इर्द-गिर्द कैंसर के मरीज़ या आपके घर में कोई कैंसर का मरीज़ है जिसके लिए प्रॉब्लम है कि रमज़ान के अंदर उसको दवाइयों की तब्दीली लेकर आनी है, शेड्यूलिंग करनी है या किसी और का मशवरा लेना है, तो आप ऑनलाइन या क्लिनिक पे आके ले सकते हैं। हम सबको अल्लाह ताला रमज़ान की बरकतें हासिल करने की और रोज़े मुकम्मल रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।